पेश है रविशंकर सिंह की कविताएं। कर्ज। रोम के भगोड़े गुलाम ने जंगल में दर्द से बेजार खूंखार शेर के पंजों से निकाला था गहरे धंसा कांटा। पकड़ा गया कुछ अरसा बाद गुलाम, सजाए मौत के तहत भूखे शेर के पिंजरे में डाला गया उसे। प्यार से पूंछ हिलाते उसे चाटने लगा शेर। वह वही था शेर जिसके पंजे से कैदी ने निकाला था कांटा। हैरत ज़दा बादशाह ने रिहा कर दिया था कैदी को। ऐसा ही वाकया है एक कैदी का। हमलावरों की गिरफ्त से निकला न जाने किसी नीम बेहोशी में खजूर के दरख्तों के बीच रेत पर पड़ा करा रहा था कैदी। कसी हुई रस्सी से बंधे थे हाथ, पैरों में जंजीर, चलने से लाचार, कुंदों की चोटों से लहलुहान बदन। बुलबुलों की चहक, सुबह का आगाज, बूटों की धमक, कैदी चौका। कोई उसकी तलाश में था, वह करीब होता गया रफ्ता रफ्ता। कैदी का हलक सूखने लगा, सांसें अटकने लगी। वह आया, सामने बैठा, डबडबाई आंखों से घूरता रहा कैदी को। उसके हाथों की रस्सी खोली, पैरों की जंजीर, ताबड़तोड़ पत्थरों से टूटने तक कूटता रहा। उसके हाथों में फफोले भर आए, कैदी फफोलों पर फूंके मारने लगा। उस अजनबी ने कहा, मैं यतीम तुम्हारे खानदान की परवरिश में पला बढ़ा। मैं तुम्हारे दुश्मन दस्ते का सिपाही हूं। अब तुम आजाद हो अपने मुल्क में, कर्ज तो आखिर चुकाना ही होता है। रोटी की तलाश। सुनो दिल्ली, थके हुए मुसाफिर की तरह आसमान छूती इमारतों के साए को गांव के पीपल का पेड़ समझ चाहता हूं सुस्ताना। बदन पर फटे पुराने कपड़े, पैबंद लगा गमछा, कुछ जरूरत का सामान बंधी पोटली में। क्या यह सब कम है बतलाने के लिए कि मैं कई दिनों से भूखा भटक रहा शहर की गलियों में? अरे दिल्ली, तुम्हें तो बतलाना भूल ही गया कि मैं कहां से आया हूं। जहां सूखे खेत छोड़ती है पपड़ियां, जहां अन्न का हो गया है अभाव, जहां बेरोजगार है बेशुमार, जहां धैर्य के नाम पर होता है खून खराबा। मैं वहीं से आया हूं, एक अभागे गांव से। वही गांव जहां मेरी मां मेरी भूखी बेटी को सुलाते वक्त सुनाती होगी किसी परी की कहानी, तो हुंकार भरने के साथ साथ पूछ ही लेती होगी बेटी कि पापा कब आएंगे मेरे लिए लेकर गुड़िया। तब कुछ देर के लिए मां हो जाती होगी निश्शब्द। मैं बहुत कुछ छोड़ आया हूं, मां के हाथों बनी रोटियां, बौर लदे आम के पेड़, पुश्तैनी खेत, वर्षों के गहरे रिश्ते और न जाने क्या क्या। दिल्ली, ओ दिल्ली, मैं आया हूं तुमसे मिलने नहीं, तुमसे रोटी मांगने, काम मांगने। शब्द हमें राहत देते हैं। बिखरे हुए हैं शब्द मोती की भांति धरती पर। बिखरे हुए हैं शब्द मोती की भांति धरती पर। ये शब्द कुछ लोगों के गर्वीले बोलों से फिसल गए उनकी जुबान से। वही तो दिख रहे जैसे मुझे लगता आसमान में तारे टिमटिमाते हों। देखते ही तारों को पल भर में मैं बन जाता बच्चा। देखते ही तारों को पल भर में मैं बन जाता बच्चा और इंतजार करता तारों के टूटने का कि मांग लेता उनसे रास्ते में पड़े पत्थरों के बीच छुपे बिच्छुओं के डंक से राहत पाने की कला। ले चलो मुझे। हाँ मेरे दोस्त, मैं आरा शहर के सिवाय कहाँ हो सकता हूँ। हाँ मेरे दोस्त, मैं आरा शहर के सिवाय कहाँ हो सकता हूँ। जब से तुम महानगर के लिए दफा हुए हो,
जब से तुम महानगर के लिए दफा हुए हो, तुम्हारे लौटने की उम्मीद में रोज जाता रहा हूं सड़क के उस छोर तक जहां से तुमने विदा ली थी भीगी आंखें छिपाए हुए। सड़क से गुजरने वाली अनगिनत गाड़ियों से निकला धुआं मेरे फेफड़े में रफ्ता रफ्ता घर बनाने लगा है। मेरे खांसने पर डर जाते हैं घर के लोग। हर आने वाली सुबह मुझे कमजोर कर रही है। दुख इस बात का है, अकेला देखकर आरा शहर की गलियां, चाय की दुकान पर बैठे रोज रोज के पहचाने लोग, घर के लिए जहां से रास्ता बदलते थे वह मोड़ पूछता है तुम्हारे बारे में। थक चुका हूं मैं उन्हें जवाब देते देते। इस बोझिल जिंदगी से निकालकर मुझे भी ले चलो दोस्त, शायद मेरे लिए थोड़ी सी जगह बच रही हो उस महानगर के किसी कोसे में। इस बोझिल जिंदगी से निकालकर मुझे भी ले चलो दोस्त, शायद मेरे लिए थोड़ी सी जगह बच रही हो उस महानगर के किसी गोसे में। बच्चों का शहर। जब कभी हम सुंदर शहर की परिकल्पना कर बता रहे होते बच्चों को कागज पर पेंसिल से, तब कई तस्वीरें औचक खिंच जाती हमारे सामने। जब कभी हम सुंदर शहर की परिकल्पना कर बता रहे होते बच्चों को कागज पर पेंसिल से, तब कई तस्वीरें औचक खिंच जाती है हमारे सामने। शहर के अंतिम छोर पर एक नदी बहती है जिसके किनारे स्थित कल कारखानों से निकलता हुआ ढेर सारा धुआं आसमान को ढक लेता। गटर के किनारे बसी हुई गंदी बस्तियों में रहने वाले मजूरे काम पर आते आते बनाते रहे एक दृश्य, विविध जीवंत कथाएं एक के बाद एक उभरने लगती है। दलित कामगारों के एक जुलूस नारे लगाते हुए गुजर रहा होता सड़क पर, तब पेड़ पर बैठे पक्षियों के झुंड मन बना रहे होते हैं आंदोलन का, याद कर रहे होते हैं नारे अपनी सांसों के लिए, लेकिन डरे से डरे हैं पुलिस की बेरहमी से। यह भी दृश्यों में अंकित है। कैसे समझाऊं बच्चों को शहर का मतलब नहीं होता ऊंची ऊंची इमारतें, भीड़ भाड़ की दुनिया, सड़क से गुजरती लग्जरी गाड़ियां व बड़ी हस्तियों का होना। बच्चों, जाने दो सयानों की इन बड़ी बातों को, धीरे धीरे तुम भी समझ जाओगे। आओ बच्चों बना देता हूं, आओ बच्चों बना देता हूं तुम्हारे जैसा सीधा साधा झूमता पिलकता खुशनुमा एहसास वाला शहर, जिसमें तुम अपने मन माफिक चटक रंग भर देना, जहां न दिखे हताशा की मारी धूसर लुटी पिटी हाहाकार करती दुनिया। आओ बच्चों बना देता हूं तुम्हारे जैसा सीधा साधा झूमता पिलकता खुशनुमा एहसास वाला शहर, जिसमें तुम अपने मन माफिक चटक रंग भर देना, जहां न दिखे हताशा की मारी धूसर लुटी पिटी हाहाकार करती दुनिया। डर। गहरी रात में दूर कहीं से आती लावारिस कुत्तों की आवाजें बेहद डरावनी लगती है। फिर भी डरो नहीं, सो जाओ बच्चों। बचपन से ही परिचित हूं मैं ऐसी आवाजों से, कभी डरावनी रहस्यमयी, कभी फफक फफक कर रोने की, कभी झुंड में ठहाकों की गूंज, कभी अपने में लड़ने झगड़ने की। ये सब सुन सुनकर ऊब गया हूं, मेरे कान पक गए हैं। इसी तरह जो जानते समझते हैं उन्हें, इसी तरह जो जानते समझते हैं उन्हें, वे डरते नहीं, घबराते नहीं, मुकाबला करते हैं रूबरू, तोड़ देते हैं उनके नुकीले दांत। चलो सो जाओ, तुम्हारे कहने के बावजूद नहीं सुनाऊंगा कोई कहानी,
नहीं दोहराऊंगा दादी का कहा कि एक था राजा एक थी रानी। तुम जानो तुम समझो, न राजा था न रानी। वे दरिंदे थे खून चूसने वाले, उनकी भूख मिटाने के लिए मजलूमों के मांस के लोथड़े नित पेश करते थे उनके सेनापति। जिनका इतिहास बनना चाहिए था वही तो उनके निवाले थे। सिर्फ उनकी हड्डियां अवशेष के रूप में ढही पुरानी इमारतों के जमींदोज मकबरे से निकल रही। उनको शर्तिया मालूम होगा कि जो हम डर के महल बना रहे हैं उसे एक दिन वह मुफलिस पत्थर मारेगा कांच की खिड़की पर, तोड़ देगा सजाए हुए डर को, तोड़ देगा सजाए हुए डर को। शुक्रिया।